हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल से एनआईएस रिलेटेड के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग हमें लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि सर बंगाल वाले मामले में जिस तरह से जो है कोर्ट में बंगाल वाले केस में जो हाई कोर्ट का केस था उसमें जो मिस्टेक देखने को मिला है और उस मिस्टेक के बाद जो संकट के बादल एनआईएस रिलेटेड के मान्यता को लेकर के जो घिरते जा रहे थे उसका क्या हुआ, ये बादल छटे या नहीं छटे, यानी एनआईएस डेट के मान्यता को लेकर क्या अपडेट है उस केस को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात हो रही थी। पप्पू सर उसकी टीम जो है उस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए जो है हाई कोर्ट के रास्ते ले जा रही थी और सुप्रीम और हाई कोर्ट में जो है देखा गया कि उस केस में बड़ा मिस्टेक, यूँ कहें कि ब्लंडर जो है वो था। और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि एनआईएस डेट के जो मान्यता है, जो फाइटर एनआईएस डेट को लेकर के फाइट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जो है जोर का झटका लगने वाला था दोस्तों। तो उसको लेकर के जो तैयारी उसमें जो है दोस्तों ठीक करने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका क्या हुआ, यानी कि अब एनआईएस डेट के मान्यता को लेकर के जो बादल जो है उसकी मान्यता पर लगे हुए थे, जो बादल जो है उसको संकट के बादल जो घिरे हुए थे वो छटे या नहीं छटे, इसको लेकर के जो है आप कॉल कर रहे थे। तो मैं उसको दोस्तों जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको अपडेट दूंगा और बताऊंगा कि ये केस में जो है दोस्तों क्या अपडेट है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि एनआईएस डेट के अभ्यर्थी अगर आप हैं और एनआईएस डेट की मान्यता का फल का अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी एनआईएस डेट मान्यता को लेकर कोई बड़ा अपडेट आए तो सीधा जो है आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की जो टीम है वो जो ट्रांसफ़र पिटिशन का केस था उससे जो है उनका केस जो है वो अलग है, आप सभी को पता है। और इसको लेकर के दोनों में जो है तैयारी जो है लगातार जो है दोस्तों एक यूँ कहा जा सकता है कसमकस की जो है दोस्तों स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सारे लोग जो कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पिटिशन में सब लोग साथ है, लेकिन जो बंगाल की टीम है वो साथ नहीं आ रही है क्योंकि उनका जो है अलग मसला है और मसला भी सही है और वैलिड भी है उनका मसला, तो वो साथ नहीं आ रहे हैं। तो आप उनको जो है जोर मत दीजिए। अब हम बात करें कि वो मामला क्या है जिसको लेकर के आप सबों को ऐसा लग रहा है कि एनआईएस डेट की जो मान्यता है उस पर संकट के बादल छाए हुए। तो मामला ये है दोस्तों कि रुबैया खातून वाला जो केस है वो कोलकाता हाई कोर्ट में ले जाने की जो है तैयारी चल रही थी पप्पू सर और उनकी टीम के द्वारा, और वहाँ से उस केस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले जाना था। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि आप सीधे यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, जो है आप हाई कोर्ट के रास्ते वहाँ से आइए। तो इसको लेकर के तैयारी की गई और कोलकाता हाई कोर्ट के रास्ते उस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात की जा रही थी और वहाँ से ले जाने के लिए जो है हाई कोर्ट में ले जाया गया। तो जब कोलकाता हाई कोर्ट में दोस्तों वो केस ले जाया गया तो उस केस की जो ड्राफ्टिंग थी उस ड्राफ्टिंग में दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है ब्लंडर, मिस्टेक नहीं कर सकते उसको, बड़ा ब्लंडर जो है देखने को मिला। और उसी को ब्लंडर को देखने के बाद ऐसा लगा कि जो इतने दिनों से तैयारी चल रही, इतने सारे फाइटर जो है हमारे साथी जो है काम कर रहे हैं एनआईएस डेट का मान्यता को लेकर, उनको मान्यता दिलाने की लगातार वो प्रयासरत हैं, दिन रात एक हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस ब्लंडर के चलते एनआईएस डेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको मान्यता पे जो है संकट के बादल जो है वो घेर ले और ये बादल छटे ही नहीं और उनकी मान्यता जो है रद्द हो जाए। ऐसे जो है दोस्तों आशंका जो है बन गई थी। अब वो जो गलती हुई थी ड्राफ्टिंग, वो किसकी गलती थी? क्या वो गलती जानबूझकर की गई थी या फिर एडवोकेट के द्वारा हुई थी दोस्तों? तो जब छानबीन हुई पता चला तो वो गलती जो है दोस्तों एडवोकेट की थी। पता नहीं कैसे एडवोकेट जो है ना इस बड़ी गलती जो है उसमें कर दी थी। उसमें सीधे तौर पे जो है आप अपना केस लेकर के जा रहे हैं, उसमें जो ग्राउंड सेट किया जाता है उसमें 2017 से पहले जो नेट किए गए थे उनको ही इनवैलिड करार दिया गया था। और साथ ही ये भी कहा गया था, उसमें ग्राउंड में ये भी लिखा गया था कि जिस प्रक्रिया, यानी कि जो ग्राउंड जो लिखा जाता है उसमें ही गलती थी। ग्राउंड का मतलब क्या है कि किस बेस पे आप जो है कोर्ट जा रहे हैं, आपका क्या आधार है, वो आधार ही दोस्तों जो है वहाँ पे गलत कर दिया गया था। यानी कि अगर आप केस करने के लिए जा रहे हैं, किस बेस पे जा रहे हैं वो ही, यानी कि आप जब केस लड़ने जा रहे हैं कोर्ट में तो आप खुद से ही अपने आप को जो है इलीगल बता रहे हैं। ऐसा उस केस की ड्राफ्टिंग में दोस्तों हो गया था। तो ये बड़ा मिस्टेक था और अगर आप खुद से ही अपने आप को इनवैलिड करार देते हैं तो सोचिए कि कोर्ट उस पर क्या सुनेगा। कोर्ट सीधे आपको डिसमिस कर देगा और उसके बाद जो है आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा होने की संभावना जो है दोस्तों बढ़ गई थी। यानी कि यूँ कहें कि एनआईएस डेट के मान्यता पर जो संकट के जो बादल थे वो एकदम यूँ कहें कि मतलब कि चारों तरफ से घेर लिए थे। लेकिन अब जो दोस्तों उसको जब से देखा गया तब से उसको जो है दोस्तों ठीक किया जा रहा है और जल्द से जल्द उसको पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा और नए एडवोकेट, यानी उस एडवोकेट को हटा दिया गया है और नए एडवोकेट के साथ संपर्क किया जा रहा है और वो एडवोकेट उस केस को स्टडी करेंगे तब उसको ले जाया जाएगा दोस्तों। यानी कि अब आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नए एडवोकेट को शामिल किया गया और वो एडवोकेट जो है उस केस को स्टडी करने का काम करेंगे और जो गलती जो मिस्टेक हुआ था उस मिस्टेक को जो है सुधार लिया गया है। तो अब एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों के लिए जो है
शंका की कोई बात नहीं है और चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग जो है ट्रांसफ़र पिटीशन पर ध्यान दीजिए और बंगाल वाले को छोड़ दीजिए, उनका मसला अलग है। और आप सभी एक साथ होकर के ट्रांसफ़र पिटीशन पर ध्यान दीजिए और हमें पूरे उम्मीद है कि ट्रांसफ़र पिटीशन से जो है आपको ज़रूर मान्यता मिलेगी और आने वाली शिक्षक भर्ती में जो है आप शिक्षक भर्ती में मौका पाएंगे, आप फॉर्म भरेंगे। धन्यवाद।